हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 53 में। और शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा गौरव को, जिन्होंने हमारे प्रीमियम कंटेंट के लिए ज्वाइन किया है। एंड गाइस, हमारे प्रीमियम कंटेंट में हम सभी पॉपुलर नॉवेल्स के ऑडियो बुक ला रहे हैं, जैसे अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर और हैरी पॉटर जैसे नॉवेल्स। और इन ऑडियो बुक को हम पब्लिकली भी डालते हैं सभी के लिए एक हफ्ते बाद। तो हमारे उस सेगमेंट के वीडियोस को भी जरूर सपोर्ट करिएगा। तो हर बार की तरह हम शुरू करेंगे मार्वल की अपडेट से, और इस बार भी हम शुरू करेंगे केविन फाइगी के कहे कुछ स्टेटमेंट से। तो दी मूवी बिजनेस पॉडकास्ट पर बात करते हुए केविन ने एमसीयू के बारे में एक कमाल की बात शेयर की। केविन ने कहा कि हम सभी प्रोजेक्ट्स का पोस्ट मॉर्टम करते हैं, यहाँ तक कि जो सबसे हिट प्रोजेक्ट भी रहे हैं हम उनके भी बाल की खाल उतारते हैं, और ये एक अच्छी आदत है। हम हमेशा मानते हैं कि हम चाहे कितने सारे ही खूबसूरत मैसेजेस क्यों ना दे दें, जब तक लोगों को एंटरटेन नहीं करेंगे तब तक उन मीनिंगफुल मैसेजेस का कोई मतलब नहीं। अब ये बात ना सच में मेरे दिल को छू गई। लोग जरूरी बातें भी तभी सुनते हैं जब उन्हें उनमें मजा आए। बिना एंटरटेनमेंट के लोगों को फर्क नहीं पड़ता आप उन्हें क्या दिखा रहे हो। वहीं एम्पायर मैगजीन को भी केविन ने कमाल की बात बताई। केविन ने बताया कि कैंग जो आ रहा है उसका सबसे बड़ा थ्रेट कैंग खुद ही होगा, यानी कि एमसीयू में कैंग एक ऐसा विलन होने वाला है जिसे खुद के दूसरे वेरिएंट से भी खतरा होगा। तो भाई तुम इंट्रिकेसीज देख रहे हो, कितने मल्टीपल एलिमेंट्स को वो मैनेज कर रहे हैं बस एक कैरेक्टर को सेटअप करने में। अब इन्हीं सब में ना मैं आप सबके व्यूज जरूर जानना चाहूंगा। अब कैंग की बात हुई है तो एंटमैन की भी बात कर ही लेते हैं। तो एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटुमेनिया से इस वीक कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड इन पोस्टर्स को देख के एक ही बात कह सकता हूं कि सच में मेहनत की है यार इन पोस्टर्स को बनाने में। एंड वैसे भी एंटमैन के पोस्टर्स हमेशा से बवाल रहे हैं। वहीं एक पॉजिटिव न्यूज भी जान ही लो। मेंस हेल्थ के साथ इंटरव्यू में पॉल रड ने फाइनली अपने एवरग्रीन जवान रहने का राज खोल दिया है। पॉल ने बताया कि उनके ऐसा दिखने का एक ही मंत्र है, वो है अच्छी नींद, सही खान पान और थोड़ी बहुत कसरत। पॉल ने बताया कि आराम शरीर के लिए काफी जरूरी होता है, साथ ही एक डिसिप्लिन्ड डाइट भी। उसके साथ साथ अगर आप कसरत करते हैं तो फिर सब कुछ चंगासी। तो हम भी चाहेंगे कि हम सभी इसी तरह अपने हेल्थ का ध्यान रखें। एंड यस, बी हेल्दी सुपर इंडियंस। नेक्स्ट अपडेट नए ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट से रिलेटेड है, क्योंकि सुपर बोल जो आने वाला है, डेडलाइन ने यह बताया है कि इस बार के सुपर बोल के वक्त एंटमैन एंड दी वास्प क्वांटुमेनिया और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के स्पॉट्स आ सकते हैं। अब ये गार्डियन वाला स्पॉट एक्चुअली में एक ब्रांड न्यू ट्रेलर हो सकता है। वहीं ब्री लार्सन की अगली मूवी दी मार्वल से भी एक स्पॉट आ सकता है, जो कि एक ट्रेलर होगा दी मार्वल्स मूवी का। अब ये न्यूज गरमा रही है क्योंकि कुछ वक्त पहले कैप्टन मार्वल की स्पेनिश वॉइस डबिंग आर्टिस्ट ने भी ट्रेलर से रिलेटेड एक पोस्ट शेयर किया था। तो अब देखना होगा कि हमें ये दोनों ब्रांड न्यू ट्रेलर मिलते हैं या नहीं। अब अगली न्यूज ना बड़ी दिलचस्प न्यूज है। तो एमसीयू के अंदर ना स्कॉट लैंग ने एक बायोग्राफी भी लिखी है, लुक आउट फॉर द लिटिल गाय नाम से, जो कि हमें दिखने वाली है। बट अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, एमसीयू का ये इन यूनिवर्स बुक अब मार्वल ने रियल लाइफ में लॉन्च कर दिया है। यानी वो बुक जो मूवी की स्टोरी में है वो अब रियल बुक की तरह लॉन्च कर दिया गया है। अब इस चीज का अनाउंसमेंट खुद पॉल रड ने एक वीडियो के जरिए किया है। तो अगर ये बुक मिली ना तो इसे पढ़ना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे स्कॉट लैंग के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अब एक नया कास्टिंग रूमर है रीड रिचर्ड के रोल के लिए। तो ऐसे मिजाज गहरा रहा है कि जॉन क्रासिंस्की रीड के लिए वापस नहीं आ रहे, और तभी से कास्टिंग रूमर्स आने शुरू हो गए थे। पहले तो यू सीरीज के पेन बैजली का नाम सामने आया था, और उसके बाद अपने काइलो रेन यानी कि एडम ड्राइवर का भी नाम सामने आया था। लेकिन इस बार देव पटेल का नाम सामने आ रहा है। अब ये वही एक्टर है जिसे सबने स्लम डॉग मिलेनियर में देखा था। तो रीड रिचर्ड को लेके तो राज गहराता जा रहा है, बट अब देखना दिलचस्प रहेगा कि एमसीयू किसे एज रीड रिचर्ड्स कास्ट करती है। वैसे देव पटेल को लेके आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली न्यूज ब्लैक विडो से रिलेटेड है। तो ब्लैक विडो द आर्ट ऑफ द मूवी के तरफ से कुछ आर्टवर्क्स निकाले गए हैं, जिसमें यह दिखाया गया कि ब्लैक विडो मूवी के लिए कई सारे अलग अलग लुक्स डिसाइड किए गए थे। डायरेक्टर ऑफ विजुअल डेवलपमेंट एंडी पार्क ने यह तक बताया कि वो विडो के कॉस्ट्यूम को लेकर काफी डिटेलिंग पर वर्क कर रहे थे, एंड इन डिटेलिंग को स्कारजो के दोनों लुक्स के साथ मैच किया जा रहा था, यानी लंबे बाल और छोटे बाल दोनों के साथ। वैसे ये दोनों लुक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वैसे आपको कौन सा लुक ज्यादा सही लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना। अगली न्यूज डेव बटिस्टा से रिलेटेड है। तो फेज 0 पॉडकास्ट से बात करते हुए बटिस्टा ने बताया कि वो फिलहाल तो जेम्स गन से किसी रोल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें अच्छा लगेगा अगर उन्हें जेम्स के नए डीसीयू में किसी रोल के लिए बुलाया जाता है तो। और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू ने बटिस्टा ने यह भी क्लियर कर दिया था कि वो पहले बैटमैन के विलन बेन को प्ले करना चाहते थे, बट जेम्स ने उन्हें बताया कि उन्हें डीसीयू के लिए एक कंपैरेटिवली यंगर एक्टर चाहिए जो लंबे समय के लिए यूनिवर्स में बना रहे। इसलिए बटिस्टा
अब उस रोल के लिए नहीं जाना चाहते हैं, बट वो फिर भी डीसीयू में जाने से परहेज नहीं दिखा रहे हैं। वैसे आप सबको क्या लगता है, बटिस्टा किस रोल के लिए सही रहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम सब जानते हैं कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर अब डिजिटली रिलीज की जा चुकी है। तो इसी वीक यूएसए टुडे ने एक क्लिप जारी किया एक डिलीटेड सीन का, जिसे मूवी से हटा दिया गया था। ये एक्चुअली क्लाइमैक्स का सीन है जहां शूरी नाकिया से मिलने हाइती जाती है। इस सीन में जब शूरी हाइती पहुंचती है तो उसे सबसे पहले ओकोये मिलती है। शूरी उससे पूछती है कि वो अब कहां जा रही है। ओकोये कहती है कि जहां उसे उसका स्पेस सूट ले जाए। अब यहाँ पे ओकोये मूवी में दिखे मिडनाइट एंजल सूट की बात कर रही थी। ओकोये आगे बताती है कि अब वो डोरा मिलाजे नहीं रही है, पर फिर भी शूरी को अगर कभी उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो तुरंत हाजिर हो जाएगी। अब अगली न्यूज है कि हुलू अब मार्वल से अपना टाई अप तोड़ने वाला है। हिट मंकी सीरीज लगभग सभी ने देखी होगी, तो हुलू ने हिट मंकी सीरीज को उसके सेकेंड सीजन के लिए रिन्यू कर दिया है। अब ये काफी अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तो हिट मंकी का सेकेंड सीजन आएगा जरूर, बट एक ट्विस्ट के साथ। हुलू ने बता दिया है कि सेकेंड सीजन में मार्वल की ब्रांडिंग नहीं होगी, यानी स्टोरीज तो वो मार्वल की ही रखेंगे, बट मार्वल का नाम नहीं रखा जाएगा। तो ये काफी अजीब सा फैसला है, बट लेट्स सी। और वैसे भी इंडिया जैसे कंट्री में हुलू उतना पॉपुलर हुआ भी नहीं है, सो इससे मास ऑडियंस को क्या ही फर्क पड़ेगा। और अब कुछ गेमिंग अपडेट्स देख लेते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि वुल्वरीन पर एक गेम बन रही है जिसे इनसोम्नियाक बना रहा है? तो इसी गेम को लेके कुछ अपडेट्स हैं। तो सबसे पहली न्यूज है कि ये गेम फॉक्स यूनिवर्स से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहेगी। इस गेम की स्टोरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी और ये स्टोरी लोगन के एक्स-मैन ज्वाइन करने से पहले की होगी। वहीं गेम की रेटिंग को लेकर न्यूज आई है कि ये गेम इंटेंसली वायलेंट होने वाली है, जहां इसे M रेटिंग दिया जा सकता है। साथ ही गेम की टेंटेटिव रिलीज डेट फॉल 2024 की बताई जा रही है। अब गेमिंग से एक और अपडेट ये है कि PS5 पे आ रही गेम स्पाइडरमैन 2 का एक ट्रेलर देखा गया है। ये ट्रेलर ऑस्ट्रेलिया में ESPN चैनल पर आया था, जहां इसका रिलीज डेट स्प्रिंग का बताया जा रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये ट्रेलर अभी तक ना ही सोनी ने ऑफिशियली लॉन्च किया है और ना ही प्ले स्टेशन ने, बट ये ऑस्ट्रेलिया में दिखा दिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग सितंबर से नवंबर के बीच रहता है, यानी कि ये गेम इस साल के अंत तक आ सकती है। बट लेट्स सी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं डीसी की अपडेट्स पे। अब इस वीक तो भाई डीसी की तरफ से अपडेट्स की झड़ी लगी हुई है, तो चलते हैं हम एक एक करके हर एक न्यूज की तरफ। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि जेम्स गन ने फाइनली डीसीयू के स्लेट को अनाउंस कर दिया। स्लेट पे जाने से पहले ही मैं ये बता देना चाहूंगा कि ये डीसीयू की कंप्लीट स्लेट नहीं है, ये और बड़ी हो सकती है एंड दूसरे कैरेक्टर्स के भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जा सकते हैं बाद में। अब इस स्लेट के अकॉर्डिंग डीसीयू के फर्स्ट फेज का नाम गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स होने वाला है और इस नए स्लेट में कई ऑड प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए गए हैं। अब उनमें कई मूवीज और HBO मैक्स सीरीज शामिल हैं। मूवीज में है सुपरमैन लीगेसी, द अथॉरिटी, द ब्रेव एंड द बोल्ड, सुपरगर्ल, वुमेन ऑफ टुमारो, स्वैम्प किंग और एक DC एल्सवर्ल्ड मूवी यानी कि मैट रीव्स का बैटमैन 2। अब कुछ टीवी शोज और सीरीज भी अनाउंस किए गए हैं, जैसे क्रीचर कमांडो, वॉलर, पैराडाइज लॉस्ट, बूस्टर गोल्ड और लैंटर्न्स। पर जैसे ये अनाउंस हुआ तो लोगों के मन में सवाल आया कि फिर जो फिल्में और पुराने कैरेक्टर्स बचे हैं उनका क्या। तो उनसे रिलेटेड है ये अगला न्यूज। वैसे हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप उसे जरूर चेकआउट करें। तो इंस्टाग्राम पे एक फैन ने जेम्स गन से पूछा कि क्या दी फ्लैश मूवी DCEU को पूरी तरह खत्म कर देगी। इस पे जेम्स गन ने खुद रिप्लाई देते हुए कहा कि नहीं, दी फ्लैश मूवी DCEU को कंप्लीटली रिबूट नहीं कर रही है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो DCU में कंटिन्यू कर दिए जाएंगे। अब जेम्स का रिप्लाई तो सिर्फ इतना ही था, तो अगर हम एजम्पशंस लगाएं तो जेसन मोमोआ तो रहेंगे ही रहेंगे, वहीं गैल गैडोट की पोजीशन अभी भी डामाडोल वाली है। वहीं कहा जा सकता है कि ब्लू बीटल भी कंटिन्यू हो ही जाएगा। शज़ैम का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं हम सब जो सोच रहे थे कि एक्वामैन और लोबो दोनों को जेसन ही प्ले करेंगे, तो अब इस पे भी बट्टा लग चुका है। डेडलाइन के साथ इंटरव्यू में जेम्स गन ने कह दिया है कि हम सब कोशिश करेंगे कि एक ही एक्टर एक से ज्यादा रोल्स प्ले ना करे। तो अब कहा जा सकता है कि अगर जेसन लोबो को प्ले करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें एक्वामैन का रोल छोड़ना पड़ेगा। तो अब ये भी देखना रहेगा कि नया एक्वामैन कौन बनता है। अब सुपरमैन लीगेसी मूवी को लेके एक कमाल की बात सामने आई है। हम सब जानते हैं कि हेनरी केविल सुपरमैन के रोल को छोड़ चुके हैं। जेम्स गन ने भी बता दिया था कि उनके DCU में सुपरमैन कंपैरेटिवली यंग होगा।
तो कोलाइडर के साथ इंटरव्यू में जेम्स गन ने यह भी बता दिया कि डीसीयू में सुपरमैन की एज कितनी होगी। कोलाइडर के अकॉर्डिंग सुपरमैन 25 साल का होगा। जेम्स गन ने आगे बताया कि ये ना तो ओरिजिन स्टोरी होगी और ना ही टीनेज ईयर्स की स्टोरी। यहाँ सुपरमैन अभी भी एज रिपोर्टर काम करता दिखेगा, वहीं डीसीयू का बैटमैन सुपरमैन से कुछ साल ही बड़ा होगा उम्र में। तो अब देखना होगा कि इस 25 साल वाले सुपरमैन के लिए किस एक्टर को चुना जाता है। अब सुपरमैन की बात हुई है तो जेम्स गन ने एक पोल पोस्ट किया था जहां वो फैंस से पूछे कि डीसीयू के सुपरमैन में उन्हें सुपरमैन का आइकॉनिक ट्रंक्स चाहिए या नहीं चाहिए, यानी कि क्या फैंस सुपरमैन को उसके फेमस लाल चड्डी के साथ देखना चाहते हैं या उसके बिना देखना चाहते हैं। अब इस पे मैं आप सबके ओपिनियंस भी जरूर जानना चाहूंगा। वैसे ये मूवी 11 जुलाई 2025 को आएगी। अब भाई जेम्स गन ने इस वीक इतना कुछ कर दिया तो कुछ बैकलैश तो आना ही था। तो जब से डीसीयू का नया स्लेट अनाउंस किया गया तो कई सारे स्नाइडर फैंस ट्विटर पे आपत्ति जताने लगे और एक नया हैशटैग ट्रेंड कर दिया। ये था #FireJamesGunn, जहां वो बता रहे थे कि किस तरह डीसीयू का स्लेट काफी मामूली है और ये वर्कआउट नहीं करेगा। अब इस चीज पे मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं रखना चाहूंगा फिलहाल के लिए, बट आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब जैसे ही जेम्स गन ने अनाउंस किया कि मैट रीव्स का बैटमैन 2 3 अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी, उसी के बाद मैट रीव्स ने भी इस सीक्वल को लेके हाइप बढ़ा दी। मैट रीव्स ने ट्विटर पे सिर्फ 3 शब्द लिखे, एपिक क्राइम सागा, यानी कि ये सीक्वल भी बैटमैन की डिटेक्टिव वाले साइड को फोकस करेगी, जो कि सच में अच्छी बात है। अगली न्यूज दी अथॉरिटी से रिलेटेड है। तो कोलाइडर के साथ बात करते हुए जेम्स गन ने बताया कि दी अथॉरिटी की टीम नॉर्मल सुपर हीरो से बिल्कुल हटकर होने वाली है, बिल्कुल दी बॉयज की तरह। ये टीम खास करके एंटी जस्टिस लीग कहलाती है, जहां के हीरोज इतने ज्यादा प्रैग्मेटिक हैं कि वो अपने दुश्मन को सीधा खत्म कर देने में बिलीव करते हैं, एंड उसके लिए चाहे उन्हें कितना ही एक्सट्रीम वायलेंस का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। अब ये स्कीम सुनने में बिल्कुल दी बॉयज शो की तरह लग रहा है, बट जेम्स गन ने ये बताया कि इंटेंशनली ये हीरोज बुरे नहीं होंगे, बट उनका तरीका बड़ा अलग होगा। तो अब अथॉरिटी की इस टीम को देखने में ना वाकई मजा आएगा। नेक्स्ट अपडेट है कि स्वैम्प थिंग के मूवी के लिए लोगन मूवी के डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड को चुनने की बात सामने आ रही है। वहीं कियानू रीव्स ने भी बताया कि उन्हें कई सालों तक डीसी स्टूडियो को कहना पड़ा था कि नेक्स्ट कॉन्स्टेंटिन मूवी बना दो भाई, और इस बार जब मूवी आ रही है देन कियानू का कहना है कि वो इसमें अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो थे डीसी के अपडेट्स। अब देखते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स को। तो सबसे पहली अपडेट है कि नेटफ्लिक्स ने एक फर्स्ट लुक जारी किया है अपने लाइव एक्शन वन पीस सीरीज का, और ये सीरीज उसके मांगा पर ही बेस्ड होगा। तो नेटफ्लिक्स निकल पड़ा है एक और ब्लंडर बनाने के लिए। अगली अपडेट है कि लायंस गेट लेजेंडरी पॉप आइडल माइकल जैक्सन पर एक बायोपिक बना रही है, और इस मूवी में माइकल का रोल प्ले करेंगे उन्हीं के भतीजे जाफर जैक्सन। अब अवतार द वे ऑफ वाटर ने दी अवेंजर्स के ऑल टाइम डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट कर दिया है। वहीं अभी करंटली ये मूवी $2.13 बिलियन का कलेक्शन कर चुकी है वर्ल्ड वाइड। अब अवतार फ्रेंचाइजी को लेके और भी अपडेट्स हैं, जैसे जेम्स कैमरन ने एक हिंट दिया है कि अवतार 3 में नावी सिविलाइजेशन के एक बड़े ही एंटागोनिस्टिक ट्राइब को दिखाया जाएगा, और मूवी के प्रोड्यूसर ने भी बताया कि इस कम्युनिटी को ऐश पीपल कहा जाएगा, जो कि एक अग्रेसिव वॉल्केनिक रेस होगी और उसकी लीडर होगी वारंग, जिसका रोल प्ले करेंगी ऊना चैपलिन। वहीं एम्पायर मैगजीन के साथ इंटरव्यू में मूवी के प्रोड्यूसर जॉन लैंडो ने बताया कि अवतार 4 में एक बड़ा टाइम जंप भी दिखाया जाएगा, और अवतार 5 मूवी पार्शियली अर्थ में सेट रहेगी, यानी कि भैया अवतार फ्रेंचाइजी की स्टोरी अच्छी खासी लंबी जाएगी अगर सब कुछ ऐसे ही चलते रहे तो अब चलते हैं हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेंपाई में। तो सबसे पहली अपडेट है कि डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। वहीं साई-फाई एनिमे मूवी हेवनली डेल्यूजन से डबल की विजुअल्स रिलीज किए गए हैं। ये मूवी डिज्नी प्लस पर आएगी, वो भी इसी अप्रैल में। साथ ही माई हीरो एकेडमिया का मांगा 2 हफ्ते के लिए हियाटस में चला गया है, क्योंकि ऑथर हीरो कोशी की तबीयत बिगड़ गई है। होप सो कि हीरो कोशी जल्दी ठीक हो जाएं। इसी के साथ द ड्यूक ऑफ द डेथ एंड हिज मेड सीजन 2 के टीजर ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। ये एनिमे जुलाई से प्रीमियर होगी। वहीं सेलर मून कॉस्मोस का एक नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। अब ये 2 पार्ट मूवी है जो कि 9 जून और 30 जून को रिलीज होगी। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।